थ्री इडियट्स मूवी के ये दो कैरेक्टर्स तो सबको याद ही होंगे। एक तरफ फरहान, जिसके पेरेंट्स उसके ऊपर एक ऐसा सपना डाल देते हैं जो शायद उसने कभी खुद से देखा ही नहीं, और दूसरी तरफ राजू, जो अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को लेकर इतना डरता था कि उस वजह से उसके मार्क्स ही नहीं आ पाते थे। और अगर आपने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो चांसेस है कि आप भी अपनी इंजीनियरिंग जर्नी में काफी खोया हुआ सा महसूस कर रहे होंगे। वेल, यू आर नॉट अलोन, क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज जर्नी में काफी डाउटफुल स्टेट में रहता था। नॉट बिकॉज मुझे कोडिंग नहीं आती थी या फिर मैं कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि जैसी कॉलेज लाइफ मैंने इमेजिन की थी रियलिटी में वैसी कभी नहीं हुई। आई नो, लगभग हर मिडिल क्लास एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जर्नी कुछ ऐसे ही शुरू होती है, जहाँ एक घर में हर बच्चा अपने पेरेंट्स को मेहनत करते देखता है, जहाँ बजट हमेशा टाइट होता है, पर एक चीज जो कभी टाइट नहीं होती, ये नहीं, वो है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि जो लाइफ उन्होंने देखी है वो आप भी देखो। और शायद इसीलिए वो कहते रहते हैं कि बेटा पढ़ लो, एक बार अच्छी जॉब लग गई ना तो सब सेट हो जाएगा, और फिर आप खुद के या फिर अपने पेरेंट्स के सपने को लेकर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, और फिर पहले ही सेमेस्टर से समझ आ जाता है कि ये दुनिया वैसी नहीं होने वाली है जैसी आपने सोची है, जहाँ चीजों को सीखने से ज्यादा इस चीज को प्रायोरिटी दी जाती है कि 75% से ज्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और असाइनमेंट्स की तो बात ही मत करो, और प्रोफेसर सालों से वही पुराना आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि बच्चों के साथ एक स्कैम हो रहा है, क्योंकि या तो प्रोफेसर्स आउटडेटेड ही पढ़ाते रहेंगे या फिर इतना अपडेटेड हो जाएंगे कि खैर किसी तरह पहले 2 सेमेस्टर्स निकल जाते हैं। लेकिन फिर आता है वो मोमेंट जब पता चलता है कि जॉब लेने के लिए सिर्फ मार्क्स और अटेंडेंस से काम नहीं चलेगा, आपको डीएसए मास्टर करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी पड़ेगी, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और अगर आज के टाइम पे आपको जॉब लेनी है तो आपको सिस्टम डिजाइन की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और इन चीजों के बारे में कॉलेज में सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी जाती है, प्रैक्टिकलिटी से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। और फिर शुरू होती है वो स्ट्रगल जो ना तो किसी को दिखती है और ना ही हम किसी को बताते हैं, क्योंकि हमें अंदर ही अंदर ये समझ में आने लगता है कि कॉलेज का ये आउटडेटेड सिलेबस हमें इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पा सकता। और अगर हमें जॉब लेनी है तो उसके लिए हमें एडिशनल चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। और फिर हम दिन भर कॉलेज में टाइम बिताकर शाम को असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम मार्क्स और अटेंडेंस को इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर लाइक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सो मेनी कंपनीज। और जब हॉस्टल में सब सो जाते हैं तब हम बैठते हैं डीएसए को सॉल्व करने के लिए। और फिर जब एक दिन घर से माँ का फोन आता है, वो पूछती है कि बेटा सब कैसा चल रहा है, और हम भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहते हैं कि बहुत अच्छा माँ, कॉलेज बहुत अच्छा है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना कि माँ रात को नींद नहीं आती, मुझे कल फीवर था लेकिन फिर भी मुझे कॉलेज जाना पड़ा क्योंकि अटेंडेंस कम नहीं कर सकता, और इतने सारे असाइनमेंट्स हैं कि कभी कभी तो खाना ही स्किप हो जाता है। और सीरियसली ये चीजें बताने में डर लगता है, क्योंकि घर वाले खुद ही पहले से इतना कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। और फिर आप भी अंदर ही अंदर ये सोचने लग जाते हो कि यार घर वाले इतनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा। सीरियसली ये फीलिंग डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल है, और ये चीज हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है, जिसका असर कई बार हमारे ग्रेड्स पर भी पड़ जाता है। एंड बिलीव मी, आई हैव बीन देयर। देखो, ये सच है कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, लेकिन वो प्यार कभी कभी एक प्रेशर बन जाता है, क्योंकि इतने हेक्टिक लाइफस्टाइल के बाद भी जब आप मार्क्स लाते हो तो ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कई बार हमें और भी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं। लाइक अगर बाई चांस हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि इतना पढ़ता है फिर भी बस इतने ही मार्क्स आए, और अगर बाई चांस एवरेज से थोड़े ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है लेकिन और अच्छे आने चाहिए थे। मतलब कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। और ये प्रॉब्लम तब सबसे ज्यादा होती है जब घर में और कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं होता, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि आप किस प्रेशर से गुजर रहे हो। और इस वजह से कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स फेस्टिवल्स में घर जाना ही बंद कर देते हैं। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं, लाइक अगर हम घर चले गए और घर वालों ने रोक लिया, या फिर हमारा ही मन कर गया ज्यादा रुकने का तो हमारी अटेंडेंस पर बात आ जाएगी, या फिर सेकंड रीजन गिल्ट भी हो सकता है जब हम घर वालों को ही फेस करना ना चाहते हैं। देखो सच कहूं तो 2020 से पहले चीजें इतनी मुश्किल नहीं थी। मतलब हमें बस डीएसए करना होता था और अपने प्रेफर्ड रोल में थोड़े से अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाकर प्रैक्टिस करके जॉब मिल जाती थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पहले कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन तब भी था, लेकिन डेवलपर्स को उन स्पेसिफिक रोल में भी जॉब मिल जाया करती थी, जो कि आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। लेकिन 2020 एआई एरा के बाद से स्टूडेंट्स को मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है। मतलब अगर किसी को सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट, और अगर स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए तो मैक्सिमम केसेस में उन्हें फुल स्टैक की तरफ ही जाना पड़ता है। और इन सब के ऊपर इस एरा में इतनी सारी चीजें आ गई हैं जो हर सेकंड हर मिनट आपसे आपकी अटेंशन डिमांड करती हैं, और इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं इस वीडियो की एडिटिंग को स्लो कर दूं लाइक दिस, तो अब काफी लोग इस जगह पर बोर होने लगेंगे और वीडियो को छोड़ देंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को हर 2-3 सेकंड में एक डोपामिन हिट चाहिए। रील्स ने, शॉर्ट्स ने आपके ब्रेन को आपकी परमिशन के बिना ऐसे वायर कर दिया है कि आप ज्यादा देर तक किसी एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते। और फिर जब आप बैठते हो डीएसए को सॉल्व करने के लिए, जो आपसे पेशेंस डिमांड करता है, तो आपका ब्रेन उस चीज से भागता है, और जब तक आपको पता लगता है आप बिना सोचे समझे फोन उठाकर रील से स्क्रॉल कर रहे होते हो। और फिर टाइम वेस्ट होने के बाद आपके अंदर गिल्ट शुरू हो जाता है कि यार ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन इस सब के बाद भी अगर आप खुद से लड़ रहे हो और अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर रहे हो, देन प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज कई लोगों को तो ये चीज पता भी नहीं चलती। और अगर फिर भी आपके मन में ये ख्याल कभी आ जाए कि आई कांट डू दिस, व्हाट इफ आई फेल, वेल मैं बस यही कहूंगा कि जो भी पकड़ा है उसे छोड़ो मत, क्योंकि व्हाट इफ यू फ्लाई।